पड़ोसी देश पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने जितना मर्जी मानवीय चेहरा दिखाने का मुखौटा ओढ़ ले, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार का मन कितना काला है, ये दिल्ली श्रीनगर इंडिगो उड़ान C6C2142 के साथ एयर टर्बुलेंस हादसे ने बता दिया। तेज बारिश, तूफान और ओले गिरने के बीच फंसी इस उड़ान ने तूफान से बचने के लिए कुछ वक्त तक पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। उनकी जरा सी हरकत की वजह से एक बड़ा हादसा टलते टलते बचा। 277 यात्रियों की जान हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियां और कैबिन क्रू जो है उन सबकी जान बच गई। लेकिन पायलट का पाकिस्तान के ATC में परमिशन लेना, ये सवाल अब आप सब सोच रहे होंगे कि क्या कोई विमान इमरजेंसी में कहीं भी लैंड कर सकता है, और अगर नहीं तो नियम क्या कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं नियम। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इनके नियमों के मुताबिक इमरजेंसी में पायलट को किसी भी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने या निकटतम हवाई अड्डे पर लैंड करने की अनुमति होती है, बशर्ते वो ATC को सूचित करे। लेकिन ये देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। भारत में DGCA नियम कहते हैं कि इमरजेंसी में सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और पायलट को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नियम कहते हैं कि इमरजेंसी में जान बचाना सबसे जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कट्टरता दिखाई। विशेषज्ञों का कहना है कि इमरजेंसी में ऐसी मदद ठुकराना मानवता के खिलाफ है। भारत इस मुद्दे को ICAO या UN में उठा सकता है, जैसे पाकिस्तान पर दबाव बने। सोशल मीडिया पर लोग इसे पाकिस्तान की कायरता बता रहे हैं और भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव को देखते हुए डिप्लोमेटिक कार्रवाई सीमित हो सकती है, फिर भी DGCA इस घटना की जांच कर रहा है और भारत सरकार सख्त कदम उठाने पर विचार कर सकती है। पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत ने उसकी सोच को उजागर किया, लेकिन क्या भारत इसका जवाब देगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरा जाएगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं आपको बता दें कि देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 22 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुतहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि तेज झटकों की वजह से फ्लाइट के कैबिन में रखा सामान गिरने लगा था। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने का ऐलान किया। कुछ देर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट से उतरकर लोगों ने देखा कि नोज कोन टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी सेफ लैंडिंग कराने पर पायलट की तारीफ हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है? देखिए, आधुनिक टेक्निक के बेहतर होने से टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश होने की आशंका काफी कम हो गई, लेकिन टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश की आशंका रहती है। देखिए, 1960 के दशक में दुनिया में हुए कुछ विमान हादसे टर्बुलेंस की वजह से ही हुए थे। 1964 की बात करें तो अमेरिका में US एयर फ्लाइट 1016 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग के समय क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई थी। 1999 की बात करें तो अमेरिका की एयरलाइन फ्लाइट 1420 आंधी तूफान की वजह से पैदा टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकलकर क्रैश हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 145 में से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 में वैक टर्बुलेंस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद क्रैश हो गई थी, जिससे इसमें सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई थी। आधुनिक प्लेन इस तरह बनाए जाते हैं कि वे हर तरह की टर्बुलेंस झेल सकें। पायलट को भी इससे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।